नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोना चांदी ट्रैकर के नए एपिसोड में। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी में क्या बड़ा बदलाव आया है और आगे आने वाले दिनों में दाम किस दिशा में जा सकते हैं, ताकि शादी ब्याह या निवेश से जुड़ा आपका हर फैसला सही समय पर हो सके। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा बाजार का असली अपडेट और एक्सपर्ट्स का साफ सुथरा विश्लेषण। आज की तारीख है 8 फरवरी 2026। सुबह से ही सराफा बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला। कुछ शहरों में खरीदारी का दबाव बढ़ा तो कुछ जगहों पर निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। इसी वजह से दामों में स्थिरता नहीं दिख रही और मार्केट पूरी तरह खबरों के मूड पर चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आज सोना अचानक क्यों फिसला, कितनी गिरावट आई और क्या यह गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। पहले बात करते हैं चांदी की, क्योंकि आज चांदी ने सबका ध्यान खींचा है। 8 फरवरी को भारतीय सराफा बाजार में चांदी के ताजा भाव इस तरह रहे। 1 ग्राम चांदी का भाव करीब 370 रुपए, 10 ग्राम 3700 रुपए, 100 ग्राम 37,000 रुपए और 1 किलो चांदी लगभग 3,70,000 रुपए के आसपास ट्रेंड करती नजर आई। कल के मुकाबले आज चांदी में करीब 10 रुपए प्रति किलो की हल्की तेजी देखने को मिली है। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे बड़े बाजारों में चांदी 3,70,000 रुपए के आसपास बनी हुई है, जबकि चेन्नई और हैदराबाद में रेट थोड़ा ऊपर रहा और 3,87,000 रुपए के स्तर के पार भी दिखाई दिया। हालांकि साफ है कि चांदी भी अभी स्थिर नहीं है। पिछले एक हफ्ते से चांदी बड़े दायरे में ऊपर नीचे हो रही है, जिससे बाजार में असमंजस भी बना हुआ है। लेकिन जिन लोगों को आभूषण बनवाने हैं या निवेश करना है, उनके लिए गिरावट के समय खरीदारी हमेशा एक मौके की तरह देखी जाती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, सोना आखिर क्यों गिरा। इंटरनेशनल मार्केट में फिलहाल सतर्कता का माहौल है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे भी हैं जिनसे सोने पर दबाव बढ़ा है। माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को लेकर जो सकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं, उससे सुरक्षित निवेश यानी सोने की मांग थोड़ी कमजोर पड़ी है। जब भी वैश्विक तनाव कम होने लगता है तो सोने में खरीदारी धीमी हो जाती है और कीमतों पर दबाव आता है। इसके अलावा डॉलर की चाल और ब्याज दरों को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, वो भी गोल्ड मार्केट को लगातार प्रभावित कर रही है। एक तरफ निवेशक सुरक्षित विकल्प खोज रहे हैं, दूसरी तरफ मुनाफा वसूली भी बढ़ रही है और इसी दोहरी चाल में कीमतें रेंज में घूमती रहती है। बाजार जानकारों की माने तो इस वक्त सोना किसी बड़े ट्रेंड में नहीं है। नीचे की तरफ सपोर्ट मजबूत है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी तगड़ा है। यही वजह है कि गिरावट आते ही खरीदारी दिखती है और थोड़ा ऊपर जाते ही लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। चांदी में भी यही पैटर्न बना हुआ है। इसके साथ ही जापान में बढ़ती महंगाई और वहां ब्याज दरें बढ़ने की संभावनाएं भी इंटरनेशनल मार्केट पर असर डाल सकती हैं। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाता है तो डॉलर मजबूत हो सकता है और फिर सोने चांदी दोनों पर दबाव बढ़ने की आशंका रहती है। अब सवाल यह कि आगे क्या होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में घरेलू बाजार में सोना करीब 5,000 रुपए तक और सस्ता हो सकता है, जबकि चांदी में भी हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी किसी बहुत बड़ी गिरावट या बहुत तेज उछाल के संकेत नहीं है। मार्केट इस समय पूरी तरह न्यूज बेस्ड है और हर इंटरनेशनल अपडेट का असर तुरंत भावों पर दिखाई दे रहा है। इसलिए निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए सलाह यही है कि जल्दबाजी न करें, रेट्स को ट्रैक करें और चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करें। अब बात करते हैं आज के सोने के ताजा रेट्स की। 18 कैरेट सोने में आज 1 ग्राम का भाव करीब 1,15,45 रुपए, 10 ग्राम 11,450 रुपए और 100 ग्राम लगभग 1,14,500 रुपए के आसपास रहा। 18 कैरेट गोल्ड में आज प्रति 100 ग्राम करीब 12,000 रुपए तक की तेजी दर्ज होने की बात सामने आई है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की बात करें तो 1 ग्राम 1,484 रुपए, 10 ग्राम 14,840 रुपए और 100 ग्राम 1,48,400 रुपए के आसपास रहा। आज 22 कैरेट में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन शादी ब्याह और त्योहारों की मांग के कारण ज्वेलरी सेक्टर में खरीदारी बनी हुई है, जिससे भावों को सपोर्ट मिल रहा है। 24 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव करीब 1,619 रुपए, 10 ग्राम 16,190 रुपए और 100 ग्राम 1,61,940 रुपए के आसपास रहा। 24 कैरेट में आज प्रति 100 ग्राम लगभग 10,000 रुपए तक की बड़ी हलचल देखने को मिली। दाम ऊपर नीचे जरूर हुए हैं, लेकिन खरीदारी के मौके
मौके पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। अगर आने वाले दिनों में ग्लोबल लेवल पर कोई राहत भरी खबर आती है तो सोने में और नरमी दिख सकती है, जो गहने बनवाने वालों के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकती है। यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखें, जो रेट बताए जाते हैं वो होलसेल या सराफा रेट होते हैं। जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो इन रेट्स पर 3% GST के साथ मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क अलग से जुड़ते हैं, जो हर शहर और हर ज्वेलर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले फाइनल बिल और कुल लागत जरूर कंफर्म करें। अब आपसे एक सवाल, आपके हिसाब से सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? क्या आने वाले समय में सोना और चांदी आम आदमी की पहुंच में और ज्यादा आएंगे या फिर कीमतें फिर से ऊपर दौड़ेंगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। रोजाना ऐसी ही ताजा और सही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल सोना चांदी ट्रैकर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।